गुरु सेवत गोविंद मिलो। गुरु गोविंद आए, बिहारी दास दास जीवत है बिगड़ी ले संहार के, मेरी कुंज विहारी नवार, और नए कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो, कुंज विहार लाडली कुंते सब। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगतो कुहार। आते तुम सो कहते हो चया अपने पास, भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली कोई, सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान गति, तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्व दुरास विनाश के। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यातु। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदतो हरिदास। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ तन, मनस श्री हरिदास निश द्यो सुहां। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप अपो। नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसा, निर्वध मुक्ति विहार प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर एक मूर्ति।
रसिक शेखर, रसिक कमल कुल दिवाकर, श्री ललिता अवतार, अनन्य नृत्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्री धाम वृंदावन चंद्र, आचार्य जन, गुरु जन, रसिक जन, प्रेम जन, भक्त जन। तन मन विषय अदृष्टि है, मिलवो प्रेम अवे, बानी जुग रस कहन को, मन रसना उपजी प्यास, रसिक सजा तिन सो कहूं, जी सेवे श्री हरिदास। नैनन मग चलवो बन्यो, गौर श्याम सुख देश, तनु मन विषय अदृष्टि है, मिलिवो प्रेम आवेश। यदि तुम्हारे मन रूपी जिब्या में श्री युगल के रस कहवे की प्यास उपजे, तो हे भाई, आदेश कर रहे हैं आचार्य जी स्वामी ललित के सिद्धि, हे भाई, अपने बिन सजाती रसकंते ही कहनो है, जो न सजाती संग मिले, तो साधन कियो न जाए। सजातियों का संग, माला मंदिर को बंधन कर, जारंदे जी महाराज, जिनके गले में तुलसी की कंठी है, वैष्णव है, कोई रसिक जन है, प्रेम है, उनको प्रणाम वंदना। मंदिर कोई भी हरि मंदिर है, प्रणाम वंदना भाव से। माला मंदिर को बंधन कर, भज सत्संग समानी। लेकिन जो संग करना है, हमको सेवन करना है, वो अपने सजातियों का करना है, जिनके हृदय कमल में, जो हमारे हृदय में हम सेवन कर रहे हैं जिस वस्तु का, वही दृढ़ता से और अनन्य भाव से वो कर रहे हैं। रहनी गहनी, इष्ट धर्म, मन मति स्वभाव एक मिल रहा है, उनसे हमारा मेल खाएगा। मान लीजिए कंठी बंद हो गए हैं, कंठी बंद के स्थिति से सजाती हैं, लेकिन उनका मन अलग ही अलग है, तो उनका भी संग नहीं करना चाहिए। सेवा करने का, किसी भी संत को सेवा भाव करने का हमारा अधिकार बनता है, भाव जैसे जैसे। लेकिन संग सबका नहीं करना चाहिए, संग समझ के, जिससे अपने इष्ट के श्री चरणार बिंदुओं में अनन्य रति प्रकट हो। अपने गुरु, गुरुदेव, आचार्य जन, इनकी कहीं भी अवहेलना नहीं मिले, इनकी प्रशंसा प्रशस्ति मिले, धाम नाम उनका संग करना चाहिए। बहुत सी चर्चा के बीच में अगर एक बार भी श्री गुरुदेव की कोई अवहेलना पूर्ण कोई शब्द आ गया, सारा सत्संग चौपट अपने इष्ट के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति। इसलिए विजातियों का संग नहीं,
जोर बड़ो विद्वान सिंचत अरण्य करंडवा होल भाल गवांस। बहुत बड़े विद्वान होते हुए भी जो प्रेमी जन हैं, किसी भी संप्रदाय के उपासक हैं, उनके अंदर विवेक बराबर रहता है। लेकिन कुछ लोग अलग ही अलग थलग होते हैं, विद्वान बहुत हैं, लेकिन संत गुरुओं के शरणों में अनुराग नहीं किया है, तो वो जो है उनकी गति मति रीति प्रीति ठीक नहीं है, उनका संग नहीं करना चाहिए। जोर बड़ो विद्वांस, चाहे बहुत बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, सींच तरन करंडवा होन भाल गवांस। अंडी का पेड़ बहुत बड़ा है, पत्ते बड़े बड़े हैं, कुछ दिन बड़ी छाया सी दिख रही है, लेकिन उसकी डाली को काट के और कुल्हाड़ी का बेंटा बनाओ तुम, 1 मिनट भी नहीं चलेगा, पोल खुल के अलग पड़ेगी। ऐसे ही रसरीति में उनका प्रवेश जब तोला जाएगा उपासना के स्तर पे, प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग के स्तर पे, अनन्य भाव के स्तर पे वो अलग थलग मिलेंगे, तो उनका संग करना तो एक विघ्न बाधा ही है। इसलिए आचार्यों ने कह दिया व्यभिचारिन को संग तज। वो व्यभिचारी जो अपने इष्ट धर्म इष्ट के नहीं है, अपने धर्म के नहीं है, हरि के चरणों में अनन्य अनुराग नहीं है, शल्य वृत्ति है, जहां गए वैसे ही हो गए, हृदय में अपने इष्ट नहीं खेलते हैं, वो व्यभिचारी मानी जाए। जिनकी हरि चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति है, उनका संग और सजातियों का संग, एक ही मत के जो उपासक है उनका संग। अपने विन सजाती रसकन से कहो, जो स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्य भावते सेवे हैं। रसिक सजा तिनसों कहो, स्वयं आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैं जो कह रहे हूं भैया, अपने रसिक सजा तिनसों कह रहे हूं, उनके लिए, ये सबके लिए अगर उपयोग में हो जाए और उससे लाभ उठा लें और स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीत कृपा में बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे बढ़ जाए। लेकिन परमार्थी जिज्ञासीन के हित कहे आवत बुद्धि मेरी, जो शुद्ध परमार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, स्वामी जी के चरणों में अनन्य अनुराग है, दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं। शब्द स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये उत्तम कुल की महापतिव्रता व धर्म है। ये जो व्यभिचारिणी स्त्री हैं, पतिव्रता के सुजस को सुन के उनका हृदय अलग थलग और ईर्षा द्वेष से भर जाता है और कभी कभी कांपता है। ऐसे कैसे स्वीकार करेंगे अनन्य धर्म? सबको छोड़ना होता है, ये कैसा पाप नहीं लगेगा क्या? अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं भगवान। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे तू चिंता मत कर, डरे मत, तुझे पाप नहीं लगेगा, तू सबको छोड़ के मेरी शरण हो जा, केवल मेरी। मन मना भव मद भक्तो विद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम विप्रत जाने प्रिय असी में। तू मुझे प्राप्त होगा, मैं वादा करता हूं, तू मेरे में मन को लगा, मेरा ही झूठन खा, मेरे लिए ही प्रणाम कर। देखो गीता जी उठा के, ये अनन्य भाव, अनन्या चिंतन्तो माम, ये जनहा पर्युपास रीझ जाते हैं प्रभु, रीझ जाते हैं। अनन्य भाव पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं।
तो ये स्वामी जी का महामहिम सर्वोपर पूर्ण प्रेम, ये इनकी उपासना करने वाले हरि भक्ति उपासना करने वाले ही बड़े दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त होते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज की वृंदावनीय नित्य रस सर्वोपर नित्य विहार की उपासना करने वाले, ओह महादुर्लभ, अति दुर्लभ। ये नहीं हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं जब उनकी कृपा हो, रसिक जनों की कृपा हो सकते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता है जल्दी से, क्योंकि इसकी व्याख्या विशेष वेद पुराण शास्त्र उनमें नहीं है। इसलिए इनको कहना भी दुर्लभ, सुनना भी दुर्लभ, सेवन करना भी दुर्लभ, प्राप्ति भी दुर्लभ। लेकिन जिन्होंने तनक भी कहीं काऊ भाग मिलो सत्संग, किसी भाग्य से सत्संग मिल जाए और हृदय में विराजमान हो जाए, तो सबका सार 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 प्राप्त। तो सजाती रसकन से ही कहो, और स्वयं कह रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्य भावते सेवे हैं, हमारे श्री गौर श्याम के रस सुख देश में भाव रूपी नैनन के द्वारा ही चलवे की रीति है। बड़े लिख रहे, भाव रूपी नैनन के द्वारा चलवे की, दो अखियां हैं ढेबरी, तेरों की विसवार। तुम्हारे पास केवल दो आंखें हैं, अंदर भाव रूपी जो नेत्र हैं वो नहीं है। इस प्रेम मार्ग पर कैसे चल पाओगे? कैसे चल पाओ? सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा भाव रूपी नेत्र प्राप्त हो। हसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें से। भाव दो अखियां हैं ढेबरी, तुम्हारे पास दो आंखें हैं, वो भी संसारी विषयों से भरी हुई हैं, ढेबरी हैं। संसारी विषय ही दिखते हैं, भगवत बुद्धि आई नहीं है, हरि नहीं दर्शन होते हैं, विषय दिखते हैं। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। शरीर देखते हैं, शरीरों के अंदर अपने प्राणनाथ नहीं नजर आते, तो ढेबरी आंखें हैं। प्रेमियों का, रसिकों का संग नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, जीवन शून्य है। कैसे भाव रूपी नेत्र प्राप्त हो? गौर श्याम अंजन अंजी, अखियां आनंद रो। निरंतर जब नाम जाप करेंगे, गुरु प्रदत्त मार्ग को स्वीकार करके ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे बिहारी विहारिन का, तो गौर श्याम की रंग से ये अखियां रंग जाएंगी। मेरी अखियां रूप की रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवर राधे को या ही मांझ पगी। छिन छिन कृत अवलोक माधुरी, ना सोई न जगी। श्री हरिदासी ललित के लिहित, या ही मैं जगमगी। मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, रूप के रंग में रंग जाती हैं ये। गौर श्याम अंजन अंजी, अखियां आनंद रूप, और पलकन में झलकत रहे ये दो सुखद सब। और कुछ नहीं सूझता है, जिनकी मनमोहन दृष्टि परे, ते तो भई सावन के अंधे सूजत रंग हरे। राग द्वेष समाप्त। चिंता मत करिए, तुम्हारी स्थिति ये बनेगी तभी तो सुनने को प्राप्त हो रहा है। ये कृपा प्रारंभ है, बहुत आगे पहुंच जाओगे, बहुत आगे। धैर्य धारण रखिए। अभी मन की चंचलता, विषयों का आवेश, श्यामा श्याम का आवेश नहीं है, इसलिए अशांत, उद्विग्न ऐसा ही होगा। लेकिन आगे चल के महासुख से सुखी हो जाओगे। घबराओ मत, आगे बढ़ो, निरंतर नाम जाप करो, सत्संग सुनो।
तो भाव रूपी नैनन के द्वारा ही चलवे की रीति है। जिनकी दृष्टि अपने तन मन के सुख स्वादन माहू लगी रही है, तन मन विषय अदृष्ट है। कल भी बताया, जो तन और मन के सुख स्वादन माऊं बेसैन माऊं, बेसैन की तरफ जिनकी दृष्टि, जिनको मन लगो भयो है, उनको श्री युगल सदा काल अदृष्ट रहे। एकमात्र प्रेम आवेश वाले जननते ही मिले हैं। मिलो प्रेम आवेश, जिनकी हृदय कमल में एकमात्र प्रेम का आवेश है, उनको निश्चित ही बिहारी बिहारिन की झांकी झलक अनुभूति। जिनको संसार के सुख खारे दिखाई, इनके बीच में चाहे रह रहे हैं लेकिन खारे अनासक्त भाव से हैं, उनको निश्चित 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 धोखा नहीं है वस्तु का। धोखा तो संसार के सुखों में है। समझ रहे हैं हम सुख है वो दुख। ये धोखा जैसे कि बिसरस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने का घड़ा हो और विष से भरा हो, इस तरीके के जो संसार के सुख हैं, सोने जैसे दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन विष भरा हुआ है। हाँ, इसमें सुख है माया के भ्रम से। उसको छोड़ के और जो देख भी नहीं रहा है, गुरु आज्ञा पे विश्वास करके और आगे बढ़ रहे हो, इस भाव पे प्रिया जो रीझ जाती हैं, धन्य हैं ये सूरवीर हैं, जिसको देखा नहीं चखा नहीं, लेकिन संसारी जो अमृत जैसा लगता है विष, इसको देखा है चखा है और आसक्ति ऐसा आकर्षण है, लेकिन उसको त्याग के गुरु कृपा से मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये धन्य प्रिया जो रीझ जाती। लेकिन जो इसी में रम जाते हैं उनसे खींच जाते। अरे ये मनुष्य जन्म तेरे को अपने मिलने के लिए दिया, लेकिन तू और योनियों में ही इस विषय में भटका हुआ था। यह तन कर फल विषय भाई। ये मनुष्य जन्म ये विषय भोग के लिए नहीं है, आचार्य चरण कहते हैं। और योनि थी विषय भोग के लिए, और योनि सुखमेंद्र कम दैत्या दे भोगेन भोगी नाम। जो अनेक जो है योनियों में भोगा, सुखमेंद्र कम दैत्या दे भोगेन भोगी नाम। और यहां सर्वत्र लभ्यते दुखम यत्नतः। जैसे दुख बिना ही बुलाए आता है, ऐसे सुख भी बिना बुलाए आता है। तत्प्रयासे उन कर्तव्यो। इसलिए व्यर्थ में, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, व्यर्थ में जो अपने आप आएगा प्रारब्ध के अनुसार, उस नाशवान सुख के लिए तुम बहुत भारी प्रयत्न कर रहे हो, और जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, तत्प्रयासो उन कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम। उस नश्वर सुख के लिए तुम व्यर्थ में आयु को गंवा रहे हो। लेकिन जो मुकुंद के चरणों में प्रीत करने के लिए जन्म मिला है, यहां मन को लगा नहीं रहे हो, तुम आत्महत्यारे हो, समझ नहीं रहे हो। आत्महत्या समझो, ये सत्संग के द्वारा समझा, एक एक क्षण सार्थक सत्संग के द्वारा हो।
न तथा बिंदते खेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। मुकुंद श्री हरि के चरणार बिंदों का सेवन नहीं करते हो, विषय सागर में बार बार गोता लगाते। तन मन विषय अदृष्टि है, मिलवो प्रेम आवेश। प्रेम का आवेश है, प्रेम के लक्षण उदित हो रहे हैं, रोमांचित, गदगद कंठ, अश्रुपा। समझो अब मेरी लाडली मेरे से मिलना चाह रही, मेरे प्रभु मेरे से मिलना चाह रहे। मिलवो प्रेम आवेश। अश्रुपात होने लगे अपने इष्ट के लिए, इष्ट के मिलन के लिए, संसार के दुखड़ों से नहीं, इष्ट के मिलन के लिए। हे बिहारी बिहारिन, जैसे आचार्य चरण कहते हैं बिहारी देव जी महाराज, जारो जीवन प्रेम बिन, जे जीवत निशुगे लोग। जिस हृदय में बिहारी बिहारिन से प्रेम नहीं है, उस जीवन को जला डालो। और वियोग, बिहारी बिहारिन के दर्शन नहीं हुए, उनके लिए जन्म मिला है, उनकी झांकी झलक नहीं, मन भी नहीं लग रहा है, और इस दुख को दुख भी नहीं मान रहा है, संसार के विषयों में सुख मान रहा है, ऐसे जीवन को जला डालो। बिहारी देव जी महाराज, जारो जीवन प्रेम बिन, जिनके हृदय कमल में इष्ट का प्रेम नहीं है, वो जीवन खाक है, जलाने वाला है, वो मृतक समान है, वो डेड बॉडी है, जीवित है ही नहीं। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं है, और प्रेम होगा निरंतर नाम जप से, सत्संग से, वो जीवन जीवन नहीं है, वो मृतक समान प्राणी है। तो जारो जीवन प्रेम बिन, प्रेम विहीन जीवन को जला डालो। जे जीवत निशुगे लोग, जे निशुगे हैं, प्रेमहीन हैं, वो जी रहे हैं, उनका जीना बेकार है। संसार के विषयों का बल, यहां की जानकारियों का बल, ये जानकारियां, ये विषय बहुत से रूप में बहुत पहले मिल चुके हैं, वो स्थिर नहीं रहे, उनकी कोई पहचान नहीं रही। श्वास जाने के साथ साथ ये सब संबंध समाप्त हो जाते हैं। जिनका हरि से संबंध है, भजन किया है, यही रहता है, और कोई संबंध नहीं रहता। बिहारी दास पसुते बुरे, जो दुखित भई न वियोग। वियोग में कौन सा वियोग? मेरे बिहारी बिहारिन मुझे नहीं मिले, उनके लिए उपासना को स्वीकार किया, लेकिन एक दिन भी बात नहीं करी, झांकी में भी, झलक में भी, सपने में भी नहीं आई। ये भी हो। बिहारी दास पशुते बुरे, वो पशु से भी बुरे हैं, जो प्रिया प्रीतम का वियोग नहीं मान रहे हैं। संसार के संयोग के कारण, संसार के विषयों का संयोग के कारण प्रभु का संयोग नहीं चाह रहे हैं। उनसे वियोग रहते हुए भी दुखी नहीं हो रहे हैं। प्रभु से वियोग है और दुखी नहीं हो रहे। प्रभु से मिलने की गर्ज नहीं है। जिनके लिए जीवन मिला है उनके लिए तड़फन नहीं है, आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं। ये जीवन शून्य है, पत्थर है। बिहारी दास पशुते बुरे, जे दुखित भये न वियोग। संसार के संबंध विछुड़न, संसार का कोई दुख,
शरीर का कोई दुख, इसके कारण से रोने लगते हैं। और प्रभु की स्मृति, प्रभु की याद में और उनके लिए तड़फन, उनके लिए नहीं रोते हैं। क्यों नहीं रोते हैं? कि उनको अपना माना ही नहीं, संसार को मान रखा है, खुशी खुशी से जी रहे हैं। बिहारीदास समझाए मन, यह सुख दुख दे जाए। बिहारेंद्र जी महाराज बोले, तुमको बार बार समझा रहे हैं, जिस सुख से तुम सुखी हो रहे हैं, ये महा दुख दे के जाएगा तुमको। महादुख, अनेक जन्म नरकों में बीतेंगे, बार बार बिल्ली, कुत्ता, सूअर, सर्प, ये योनि प्राप्त होंगे। नाली के कीड़े, बड़ी अधम योनि प्राप्त। इसलिए संभल जाओ, इस जीवन से खिलवाड़ मत करिए। इस जीवन से जीवन धन श्री बिहारी बिहारिन वृंदावन धाम, श्री हरिदास नाम, हरि नाम, ये पकड़ लो, पकड़ लो। और इसी जीवन में उनको प्राप्त कर लो, उनसे प्रीति कर। ये तुम्हारे ऊपर ही है। उन्होंने तो ऐसी कृपा करी है श्री हरि ने, मनुष्य जन्म, भारत भूमि, और इसके बाद में सत्संग भी, सब कुछ मौजूद है। यहाँ अमृत मौजूद है, लेकिन लेने वाला चाहिए। कूड़े को इकट्ठा करते रहते हैं, अमृत को नहीं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है यहाँ, हरि भी विराजमान है, और यहाँ कूड़ा करकट भी बैठा हुआ है। अब क्या लेोगे? अमृत भी है, विष भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। चाहिए क्या? ये समझ। लेकिन अनभिज्ञ, अधर्मी, अधम, अपावन, कुसंगी, ये कुसंग को ही सत्संग मान रहे हैं, दुख को ही सुख मान रहे हैं। ये है अज्ञान, महाअंधकार। घंटों बीत जाते हैं संसार की चर्चा करते करते, ठाकुर जी का एक बार भी बीच में नाम नहीं आता। ऐसी अधमता देखा है हमने, देखा है। कैसा पावन नाम, एक नाम त्रिलोक तारे, जो न ले जो जन्म हारे। एक नाम की कृपा से ही अजामिल को भगवान के दर्शन हो गए, भगवान प्राप्त हो गए, एक नाम की कृपा से। और जो अनजान पने में लिया था, बेटा का नाम लिया था, और जब तुम जान के और गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार, भाव की निष्ठा के अनुसार, क्या प्रिया प्रीतम इष्ट नहीं मिलेंगे तुमको? अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इसलिए चेतो, धोखा मत करो। कौन के साथ? अपने साथ। किसी दूसरे के साथ नहीं कर पाओगे तुम धोखा। अपने साथ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दो। निरंतर भजन करिए, भजन करिए। आए हैं यह देश, आज क्रम से साखी है, जहां नहीं आस है, भोर जाए वह देश जहां हरिदास है। इस देश में आए हैं, हमको कोई भी आशा नहीं रखनी। शरीर मेरा नहीं है। कौन का है? पंच तत्वों का है। क्षति जल पावक गगन शमीरा, पृथ्वी का तत्व, जल का तत्व, अग्नि का तत्व, आकाश का तत्व और वायु का तत्व। पंच तत्व अधम शरीर। मैं शरीर नहीं हूं।
हम कौन हैं? हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हैं। ये भाव, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पंच तत्वों का, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए और भजन के लिए मिला है, हमारा नहीं है। हमको ये सेवा और भजन के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मकान मिला है, इसमें रहने वाले हम अलग हैं, ये मकान अलग है। इस मकान को छोड़ना ही पड़ेगा, हमको यहां से जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे वहां जहां का यहां चिंतन करेंगे। संसार का भजन करेंगे तो संसार में कीड़े मकोड़े, प्रभु का भजन करेंगे तो प्रभु के पास। बात ये आए हैं यह देश जहां नहीं आस है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश। आशा जहां की जहां, आशा जाकी जहां बसी तहां ताई को बास। जिसकी आशा जहां है, आशा संसार के सुखों की है, भजन नहीं है तो संसार में कीड़ा मकोड़े बन के यहां के सुख भुगतो। ये दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय है, दुख का घर है, अशाश्वत है। आशा जाकी जहां बसी तहां ताई को बास। आशा जिसकी जहां है वहीं बास मिलेगा। प्रिया प्रीतम के चरणों की आशा, प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी बन जाओगे। और आशा संसार की है तो बार बार जन्मना मरना, कीड़ा मकोड़े बनना। गे ही होय विरक्त के स्वामी के दास। चाहे तुम ग्रस्त में हो चाहे विरक्त में हो, तुम्हारा मन जहां है वही वस्तु प्राप्त होगी। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे, ग्रस्त में रह के प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में मन है तो निश्चित प्राप्त होंगे, और विरक्त होके संसार में मन है तो संसार ही प्राप्त होगा। बात आशा की और मन की है। जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, जो भी तुम हो, निरंतर वही भजन करो, वही भजन। वृंदावन से मन से या तन से प्रीत रहो, नाम में प्रेम, गुरुजनों के चरणों में सत्संग में प्रेम। महात्म सब कहवे को, गेही होए व्रत के स्वामी के दास। चाहे कोई स्वामी है बड़ा है, चाहे दास है, चाहे गृहस्थी है, चाहे व्रत, महात्म सब कहे। ये कहने मात्र का महात्म है। बात आशा की, मन जहां होगा वही वस्तु प्राप्त होगी। अगर सहस्री भाव का चिंतन करते हैं तो सर्वोपरि नित्य सुख स्वामी जी महाराज का निश्चित मिलेगा। स्वामी जी के चरणों का चिंतन, संसार का चिंतन या और कोई साधना उपासना, तो वही वस्तु मिलेगी। जो चिंतन जो भजन करेंगे वो ही वस्तु प्राप्त। महात्म सब कहवे को, भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग कहवे को। भगवत रसिक देव जी महाराज बोले, ये रसिक अनन्यों के वचन हैं, इनको गांठ में बांध के रख लो कि जहां मन होगा वही वस्तु प्राप्त होगी। बात तन की नहीं है, तन ग्रस्त में है या व्रक्त में है, मन कहां है तुम्हारा। अगर व्रक्त में मन भी है और तन भी है, बड़े आदर्श, बहुत कृपा, आदर्शता है। लेकिन बात मन की है। कितने भक्तों को गृहस्थ में ही इष्ट की प्राप्ति हुई, तो बात मन की है। महात्म सब कहवे को, भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग कहवे को। इन वचनों को गांठ बांध के रख लो को मन जहां तुम्हारा होगा, मन को संभारो, मन को संभारो, मन को बिहारी हरण के चरणार बिंदुओं में लगाओ।
तन की कछुन गिलान करें माने सब मन की, कह तो बिहारी दास ता कछु बे नहीं कशमल, एक नाम निज भजो श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। या तज देश द्रव्य थल, जहां भी हो जैसे भी हो वहीं भजो। वृंदावन जी की जिन बड़भागियों ने शरण ली है, उनके सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता। वो तो लाडली जी की सहचरी बन गई, अनन्य भाव से बनेंगी नहीं, बन गई। अनन्य भाव से शरणागति स्वीकार की है, नाम जाप कर विश्वास रखो। लेकिन अपनी मनोवृत्तियों को समेट समेट के श्री चरणार बिंदों में क्रमश लगाते रहो। तो भगवत रसिक अनन्य वचन जुग जुग गहवे को, प्रवृत्ति निवृत्ति तजय रहे नितिन के पासा। चाहे प्रवृत्ति मार्ग है चाहे निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग ग्रस्त धर्म, निवृत्ति प्रक्त परंपरा। चाहे प्रवृत्ति मार्ग में है कोई, चाहे निवृत्ति मार्ग, चाहे ग्रस्त में है चाहे व्रक्त में है, तजय प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति का ख्याल न करके, ख्याल किसका करना है? तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नितिन के पासा। कौन के पास रहे जी? प्रवृत्ति मार्ग में हो या निवृत्ति मार्ग में हो, पास संग कौन का करना है? रहे नितिन के पासा। श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा, जिनके हृदय कमल में श्यामा श्याम के मिलन की अखंड आशा है, उनका संग करिए। चाहे वो ग्रस्त में हो या व्रक्त में हो, व्रक्त स्वरूप में हो, उनका संग करने से ही तुम्हारा मन श्यामा श्याम के श्री चरणों में अखंड रूप से अनन्य रूप से लगेगा। विषय यह है तो तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नितिन के पासा। श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा, एकमात्र रोम रोम में जिनके श्यामा श्याम के मिलन की आशा है। विषय लगे सब खारा है, ये आशिक का पथ न्यारा है। नहीं कोमल वचन सुहामे है, बड़ों ने कहा वृंदावनी रसिकों ने। उनको केवल और केवल बिहारी विहन का रस जस, संसार के समस्त विषय खारी, कोई स्वाद नहीं। क्रमशः उनका संग करिए, उनका संग। इस जीवन में संग से ही रंग लगता है, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए व्यभिचारिन को संग तज। संग से ही नरक मिलता है और संग से ही प्रभु मिलते हैं। कुसंग विषय अनुगामी, उनका संग तो नरक, और भगवत संगियों का संग तो हरि के चरण सदा सदा सुखी हो गए। ये बात बड़े भाग काऊ भाग मिलो सत्संग, ताके सेवत लागो रंग। तो आए हैं यह देश, तो तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नितिन के पासा, और श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा। अनन्य भाव से निरंतर अखंड मिलन की आशा। मुझे बिहारी बिहारन चाहिए, मुझे यही चाहिए, इनका ही सुख चाहिए, और कुछ उनका संग करिए और कुछ नहीं स्वाद। रोम रोम में, उनकी चर्चा में, उनकी वाणी पे, उनकी क्रियाओं में, उनकी साधना में, उनकी रीति में, प्रीति में श्यामा श्याम बसे हो। समस्त क्रिया उनके लिए होती है, उनका शंकर। आचार्य जन आदेश करते,
आए बहुर जाए वह देश जहां हरिदास है। एकमात्र आशा रखिए मन में, यहाँ के सुखों में अपना मन मत फंसाइए। आशा हम वहां जाना है जहां मेरे स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारन को अखंड रूप से नित्य निकुंज महल में और लाड़ लड़ा रहे हैं सहचरी स्वरूप से। विठल दासी, बिहारिन दासी, भगवत दासी, अनंत सहचरियां बिहारी बिहारन को ललिता स्वरूप में लाड़ लड़ा रही हैं। वो सहेलिन को अनुराग भाग कवि कौन कनेरी। इन सहचरियों का जो अनुराग है, भाग्य है, ऐसा कौन कवि सामर्थ्यवान है इनके सुख का लेखन अपनी लेखनी से कर सके। नहीं कर सकता। ऐसा सुख इन सहचरियों को एक क्षण में प्राप्त होता है। एक क्षण में जो बड़े बड़ों को 100 साल में भी जो सुख नहीं प्राप्त होता है, वो सहचरियों को एक क्षण में प्राप्त होता है। इस सुख को लेखनीबद्ध कैसे करेंगे? इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा, शोभा देखत ही बने। ये परम, ये बिहारी बिहारिन की वृंदावनी नित्य निकुंज महल की जो अद्भुत शोभा है, जब सहचरी भाव से भावित होके निरंतर भजन करके जब ये अद्भुत प्रेम प्रकट होगा हृदय में, शरीर छूटने के बाद या शरीर छूटने से पहले ही मिल जाना चाहिए। शरीर छूटना कौन? जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। जब देखना तुम उदास हो जाओगे, संसार के सुखों से अपने आप उदास हो। लेकिन ये प्रक्रिया सिद्धांत रूप में पहले गुरु आज्ञा से स्वीकार करना है, तब बहुत जल्दी से जल्दी उनकी अनुपम झांकी और उनकी कृपा प्रभु प्राप्ति हो। बहुर जाए वह देश जहां हरिदास है। सब कुछ गुरु आज्ञा में, आचार्यों की आज्ञा में छिपा हुआ है। गुरु आज्ञा जिनने करी ते हैं बड़भाग। वो बड़भागी हैं जिन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। बड़भागी। वृंदा विपुन बिहार नित्य कुठाम रे। हरिहा काम केल की सेज जुगल चित चावरे। कहां जाना है हमको? हमको जाना कहां है ये बता रहे हैं। वृंदा विपुन बिहार नित्य एक ठाम रे। एक ऐसी अद्भुत जगह है जो सबको दुर्लभ है। सांची शरण ले स्वामी की तो पहुंचन। सो तो निधवन राज विराजे रंग महलता माही। श्री स्वामी हरिदास बतायो को पहुंचत ना है। तो कौन सी ठोर है? वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जो। नित्य एक ठाम रे। ये नित्य ठाम है। ये नित्य ठाम है। समस्त भगवत स्वरूप, भगवत उपासनाएं, भगवत धाम जो उन्हीं का अंश स्वरूप है। इन्हीं वृंदावन जी के नित्य सुख का अंश स्वरूप। तो वृंदा विपिन बिहार नित्य एक ठाम रे। ये स्थल है, ये ठाव है, ये जगह है। यहां जाना है, यहां सहचरियां बिहारी बिहारी। कैसे सुंदर हैं ये बिहारी बिहारन, ये सहचरियां। कोट काम लावण्य बिहारी। आप सुनते रहते हो, करोड़ों काम। एक कामदेव इतना सुंदर है, तीनों लोकों को उन्होंने परास्त कर रखा। करोड़ों काम जिन बिहारी जी महाराज की एक नखावली, नखचंद्रम छटा न्योछावर हो जाए, मूर्छित हो जाए। और प्रियाजू का सौंदर्य, बिहारी जी महाराज आधीन, लालन तेरे ही आधीन। सुंदरी सखी हो सांच कहते हो, तुम जल ये हैं मीन। तेरे ही रसबस श्याम सुंदर वर,
जाचत हैं जो दीन, दीन की तरह याचना कर। हे लाडली, हे कृपा निधान लाडली, तो पद पंकज तलरज बंदत तिलक बनावत भालय देखोरी नवरंग लाल। प्रिया जी सहचरी कह रही हैं, तुम नवरंग नए नए रंगों से भरे लाल बिहारी को देखो तो सही। तो पद पंकज तलरज बंदत, तुम्हारे चरणों के तले की रज से और तिलक बना रहे हैं, देख, तुमको प्रसन्न करने के लिए। इससे क्या लिया जाएगा? ये वृंदावन धाम की जो रज है, लाडली जी के चरणों की अभिषिक्त रज है, आचार्य चरणों के चरणों की अभिषिक्त रज है। आचार्य भी लाडली स्वरूप है। तो इनकी अभिषिक्त जो रज है, इसको लगाने से स्वयं लाल बिहारी लगा रहे हैं, प्रियाजू बस में हो जाती। बोलो बिहारी जी महाराज, प्रियाजू बस में हो जाती। इसलिए ये रज, तो पद पंकज तल रज बंदत, रज की वंदना कर रहे हैं लाल बिहारी, तुम्हारे चरणों की धूल की। तो पद पंकज तल रज बंदित तिलक बनावत भाल है, और भाल पे तिलक बना रहे हैं। देखो री नवरंग लाल, नवरंग लाल को ही लाडली देखो तो सही। ये वृंदावन की रज की कृपा से, लताओं की कृपा से, इन रसिकों की कृपा से, वस्तु हस्तामल बिन से रज रूप प्रेम पदार्थ दूर है। मांगत जन्म मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। अनेक जन्म के जन्म भीख मांगते मांगते भिखारी बने बने निकल गए। कामनाओं की पूर्ति होते होते फिर अधूरापन, कोई पूर्ति नहीं, भिखारी बने रहे। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूप, रज की और वृंदावन की लताओं की उपासना साधना, इनका सेवन करेंगे तो प्रेम प्राप्त हो जाए। वृंदा विपिन बिहार नित्य एक ठाव रे, अरे हाँ काम केल की सेज जुगल चित चावरे। काम केल की सेज पर गौर श्याम की प्रीत। यहां ये एक सेज की केल, स्वामी जी महाराज का देश, एक सेज। हरिहा काम केल की सेज जुगल चित चावरे। युगल के श्री हृदय कमल में क्षण प्रतिक्षण मिलते मिलते भी चौगुनो चाप बनो रहे है, मिले रहे तो मानो कब मिले ना। ऐसा अनुपम देश, रसावेश बिहारी बिहारिन के हृदय कमल। ये अद्भुत रस और ये अद्भुत दर्शन, अद्भुत धाम, ये श्री वृंदावन संजू और ये बिहारी बिहारिन का नित्य निपट रस पूर्ण प्रेम, ये नित्य निकुंज तुमको प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ की आशाओं को त्याग दो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ के कोई भी सुख नहीं चाहिए। और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, सत्संग सुनो प्रेमी जनों, इस जीवन को सफल कर लो। श्री हरिदास।